अगर मैं इसकी टंकी फुल भी करवा लेता हूँ ना, तब भी 3-4 दिन ही चलती है बस। You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your check is I'm chess, what's happening next? He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you never. नॉर्मल वाला नहीं है, स्पीड ही डाल दो, 200 का डाल दो, 200। हाँ करता हूँ। यूट्यूब चैनल है? हाँ, द गढ़वाल बाइकर। अभी शुरू किया? हाँ शुरू किया है अभी। स्कूटी लेने में यार ये बहुत बड़ा नुकसान है, हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल पंप आना पड़ता है। अगर मैं इसकी टंकी फुल भी करवा लेता हूँ ना, तब भी 3-4 दिन ही चलती है बस। 2 लीटर तो मैंने डलाया ही है और 3.5 लीटर की इसकी टंकी है। वैसे है तो 4 लीटर की, पर 4 लीटर में से भी 700-800 ml रिजर्व में रहता है और ऊपर से माइलेज भी कम। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है स्कूटी में, तो स्प्लेंडर ही लेनी पड़ेगी यार। मैं सोच रहा हूँ स्प्लेंडर ही ले लूँ एक। स्प्लेंडर में तो एक बार टंकी फुल करा दो, पूरे महीने की छुट्टी हो जाती है। वैसे डेली मेरी स्कूटी 40 किलोमीटर के आसपास चलती होगी, 40 से कम ही चलती है, पर फिर भी मैं 40 मान रहा हूँ। और 40 किलोमीटर चलने के लिए 100 रुपये का तेल लेती है एक दिन में। और मेरी स्कूटी लगभग डेली चलती है, तो ये लगा लो महीने में 3000 के आसपास का तेल लगता है। ओ भाई पागल ही हो रखे हैं लोग तो बिल्कुल ही। खुद तो मरेंगे मरेंगे, मेरे को और मारेंगे साथ में, बेवकूफ़ लोग। तो देखते हैं यार, स्प्लेंडर का प्लान करता हूँ फटाफट। देखो आधी टंकी हो गई है, अभी आधी टंकी सिर्फ 2 ही दिन चलेगी। परसों मेरे को दोबारा तेल डलवाना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं कि परसों तक बहुत ज़्यादा तेल बचा रहेगा इसमें, मतलब ये लगा लो रिजर्व पे तो कल ही लग जाएगी घर जाते टाइम। फिर रिजर्व में भी 5-10 किलोमीटर चल जाती है, तो इसमें मुझे ऑल्टरनेट डेज तेल डलवाना पड़ता है, एक दिन छोड़ के। अब जैसे आज डलाया तो कल का दिन छूटेगा, फिर परसों डलेगा 200 रुपये का तेल। तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर आपको माइलेज चाहिए ना, तो कोई सी भी स्कूटी गलती से भी मत लेना, चाहे कंपनी वाले कितना भी क्लेम कर ले। स्कूटी कोई सी भी हो, माइलेज ज़्यादा नहीं देती, और ज़्यादा दे भी देगी ना तो ऐसे रोड पे देगी। जैसे मैंने एक माइलेज टेस्ट किया था, उसमें 60 की माइलेज दी थी इसने। तो मैंने एकदम खाली रोड में चलाया था, प्लेन रोड में, ब्रेकर नहीं थे ज़्यादा, ट्रैफिक नहीं था। लेकिन ऐसे रोड मिलते कहाँ हैं? मिलते हैं पर कभी कभार मिलते हैं, बहुत कम, महीने में 2-3 बार, नहीं तो ज़्यादातर आपको ऐसी रोड मिलेंगे। और जैसी ट्रैफिक, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, गलियाँ, ब्रेकर आते हैं, तो इसकी माइलेज आधी हो जाती है, एकदम आधी से भी कमी हो जाती है। अगर 50 की देनी होगी तो स्कूटी 25 के आसपास देगी, लेकिन वहीं आप इसे एकदम अच्छे रोड पे चलाओगे तब बढ़िया माइलेज देगी। अब इंसान प्यार से भी कितना चलाएगा। और एक और चीज़, अगर आप पिलियन बिठा लेते हो ना, फिर और माइलेज कम हो जाती है। तो जब इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, ट्रैफिक, ऊबड़ खाबड़ रोड, ब्रेकर्स और साथ में पिलियन, फिर तो स्कूटी इतनी कम माइलेज देगी, इतनी कम माइलेज देगी कि आपको लगेगा कि आप एक कार चला रहे हो, स्कूटी नहीं चला रहे। तो अब टाइम रात के 8:30 बज चुके हैं, और 8:30 बजने के साथ साथ स्कूटी का डंडा भी थोड़ा नीचे हो चुका है पेट्रोल का। किसी दिन ये स्कूटी मेरे को हार्ट अटैक दिलाएगी। ऑटो वाले अंकल ने तो बीच फ्लाईओवर पे ऑटो खड़ा कर दिया है। मेरे ख्याल से हो सकता है वो खत्म हो गई हो उसकी सीएनजी और इलेक्ट्रिक में यही मुझे बेकार चीज लगती है। वैसे सीएनजी गाड़ी में तो पेट्रोल होता है, पर ऑटो वोटो में थोड़ी ना होता है। इसमें ये भी नहीं है कि किसी से मांग लो थोड़ा सा पेट्रोल ताकि पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए। बैटरी वाले में बैटरी खत्म होते ही वो इंसान को वो बना देती है लाचार। पेट्रोल में तो ये है कि थोड़ा सा किसी से मांग लो। बहुत सारे दयालु लोग घूम रहे होते हैं रोड पे, तो किसी से भी मांग लो थोड़ा सा डाल के और पेट्रोल पंप तक पहुंच जाओ। क्योंकि दिल्ली में हर 2-3 किलोमीटर में तो पेट्रोल पंप होते ही है हर जगह। तो कोई 2-3 बूंद भी पेट्रोल दे देगा ना, तो आराम से पहुंच जाओगे पेट्रोल पंप, अगर छोटी गाड़ी है तो। हाँ, अगर वैसी बड़ी बड़ी बाइकें हैं या बड़ी बड़ी कार्स है तब तो मुश्किल है, पर हम जैसे लोग तो पहुंच ही जाएंगे। वैसे 8:30 बजे के बाद ये तो है थोड़ा जाम कम हो जाता है।
चलो अंकल का तो बढ़िया है, आराम से खाली रोड पड़ा हुआ है पूरा। पहले बाइक वाले जाते थे इस रोड से, पर अब बंद कर दिया पीछे से। उन्होंने देखा होगा ना आजकल ज़्यादा ही बाइक वाले इससे जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले तो ऐसा हो गया था कि यहाँ पे बाइक वाले दिखते ही नहीं थे इस रोड पे, सारे उसी से जाते थे, साइकिल वाले रास्ते से। इधर बस वही दिखते थे जिनको पता नहीं था उस रास्ते का। लोग इतनी बड़ी बड़ी बाइकों से भी यार डेली ऑफिस जाते हैं। ये भी तो इतनी माइलेज देती होगी 30, 35, 25। बेकार है यार, फालतू में क्या, जाम में ही तो चलानी है। ऑफिस जाने के लिए तो अपना स्प्लेंडर ही लो, या फिर आपका अगर फील्ड विल्ड का काम है ना ज़्यादा, तो स्प्लेंडर सबसे बढ़िया है। मतलब या फिर उस सेगमेंट की और गाड़ियाँ, जैसे स्प्लेंडर हो गई, HF डिलक्स, प्लेटिना। स्कूटी मत ले लेना कभी भी फील्ड के काम के लिए, क्योंकि इतना पैसा बचेगा नहीं जितना लग जाएगा पेट्रोल में। फील्ड के काम में तो सामान भी होता है बहुत सारा, और जितना आप स्कूटी में सामान डालोगे उतना माइलेज कम देगी स्कूटी। लेकिन बाइक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें गियर्स होते हैं, गियर्स की वजह से सामान का पता नहीं चलता। स्कूटी में 2 इंसान बिठा दो और चढ़ाई और ना जहाँ बहुत ज़्यादा, वहाँ पे घे करने लग जाती है, बहुत धीरे धीरे चढ़ती है, और जो स्पीड होती है वो 30-40 से ऊपर ही नहीं जाती, चाहे कितना भी थ्रॉटल घुमा लो। किसी ने वीडियो में कमेंट भी किया था कि चढ़ाई में ना मेरी स्कूटी पिलियन बिठा के 40 से आगे नहीं जा रही है, पर स्कूटी जाती नहीं है चढ़ाई में। जुपिटर तो नहीं जाती, बाकी एक्टिवा का नहीं पता मुझे। जुपिटर तो मैंने देख रखा है ना मसूरी में, पर ये पिलियन बिठा के चढ़ तो जा रही थी, पर उतनी स्पीड में नहीं चढ़ पाएगी। चढ़ तो जाएगी कहीं भी, लेकिन स्पीड में नहीं चढ़ पाएगी। स्पीड ऐसी रहेगी 30-40, चाहे आप कितना भी थ्रॉटल घुमा लो। वैसे कितना भी क्या, पूरा थ्रॉटल घुमाने के बाद ही चल रही थी वो 30-40 पे, मैंने पूरा ही तो घुमा रखा था। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपको माइलेज के लिए कोई बाइक या स्कूटी चाहिए तो स्कूटी तो भूल ही जाओ, कोई अच्छी माइलेज देगी। और जो लोग बोलते भी है ना टीवी में कि ये कम पीता है, ये कम पीता है, कोई कम नहीं पीता, सब ज़्यादा पीते हैं पेट भर के। वैसे तो स्कूटी में सब चीज़ बढ़िया ही है, कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है देख लो, आराम से चलाओ, ट्रैफिक हो चाहे कुछ भी हो, और एकदम स्टेबल भी रहती है रोड पे, हाई स्पीड्स पे। ब्रेकिंग भी बढ़िया रहती है सस्ती बाइकों से। HF डिलक्स स्प्लेंडर से तो बढ़िया ही है इसकी ब्रेकिंग, पर वही है जहाँ बात आती है माइलेज की, वहाँ सारी स्कूटियों के विकेट गिर जाते हैं। और वो भी 110 सीसी की है, तब इसके ये हाल है। और अगर ये स्कूटी 125 होती तब तो पता नहीं क्या होता। और जो लोग चलाते हैं एंटॉर्क वगैरह 125 सीसी, उनका पता नहीं क्या हाल होता होगा यार। या फिर हो सकता है वो लोग थोड़े ज़्यादा पैसे कमाते हो, पर मेरे बस का तो नहीं है। और हाँ ये भी है, स्कूटी में थोड़ी ज़्यादा पावर होती है स्प्लेंडर से। ये 60 में भी एकदम मस्त चलती है, स्प्लेंडर तो 60 में इतनी ज़्यादा वो करती है आवाज़, ऐसा लगता है इंजन अभी गिर जाएगा नीचे ज़मीन पे। नीला के 3 पैग बल्लिए, पेंदे भंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के, रैन सीट थल्ले गड्डी दी बोतला। पता नहीं यार क्या बोल रहा है, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है। ओ भाई क्लोज कॉल, पता नहीं दिखा होगा कैमरे में या नहीं, बुलेट वाला बच गया। ये दुनिया ये स्कूटी मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अब देखो ऐसे रोड में क्या मज़ा आ रहा है इसे चलाने में, एकदम स्टेबल, पत्थर की तरह। पत्थर भी आ जाए सामने तो उसको भी चीरती हुई निकल जाए, ये इतनी स्टेबल होती है। पर स्प्लेंडर वगैरह इतनी स्टेबल नहीं होती। क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज़्यादा है, कल था फकीर आज दिल शहज़ादा है, तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।